नमस्कार दोस्तों, एविएटर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक रियल स्टोरी के बारे में बताएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें एविएटर से रिलेटेड बहुत सारी थियरीज को कवर किया गया है। तो आप अगर मिस किए हुए हैं ना तो बिल्कुल जाके चैनल पर देख लीजिएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक रियल स्टोरी को देखते हैं। जो रियल स्टोरी है उसमें जो नेम है उसको हम रिवील नहीं करेंगे, जो नाम है वो रिवील नहीं करेंगे और जो प्लेस है वो भी रिवील नहीं करेंगे। ये दो चीजें हम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो इसे रिवील करना सही नहीं होगा। तो हम सपोज करते हैं कि एक वाई नाम का बंदा है जो एक्स सिटी में रहता है। एक वाई नाम का बंदा है जो एक्स सिटी में रहता है। इसके साथ क्या हुआ है इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। बेसिकली ये जो वाई नाम का बंदा है ना, इसके किसी फ्रेंड ने इसको एक गेम रिफर किया। इसका एक दोस्त इसे एक गेम रिफर करता है। गेम का नाम है एविएटर। उसके बाद ये उस गेम को इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ बोनस मिलते हैं। जब फर्स्ट डिपॉजिट करता है तो इसे बोनस मिलता है। और मान लीजिए ये 1000 रुपए डिपॉजिट किया और इसको बोनस मिला तो कुल इसको 2000 इनिशियल स्टेज पर इसके अकाउंट में बैलेंस हो। तो ये 2000 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। 2000 रुपए से खेलते खेलते इसने बहुत अच्छा, इसकी लक बहुत अच्छी थी, इसकी किस्मत अच्छी होने के कारण इसने काफी अच्छा खासा गेम खेला और इस 2000 से स्टार्ट करने वाला बंदा अप्रॉक्स 1.5 लाख अर्न कर लेता है। 1.5 लाख अर्न कर लेता है। इसमें से इसने 50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। 1.5 लाख रुपए अर्न किया, 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिया। अभी भी इसके पास 1 लाख रुपए इसके वैलेट में था और 50,000 रुपए ये प्रॉफिट में था। स्टार्ट कितने से किया था? 2000 से। तो आप कहो कि यार बहुत अच्छा गेम खेला था। और ये सारा प्रोसेस जो करने में लगभग उसे लगा था 1 मंथ। इस एक महीने में जब इस तरीके का ग्रोथ उसने देखा तो उसको ये लगने लगा कि अब वो एकदम स्पेशलिस्ट हो गया है ना, स्पेशलिस्ट हो गया है। इसे गेम की अच्छी समझ हो गई है और इस गेम को अपने एक तरीके से आप रियल इनकम के रूप में देख सकते हो। इस गेम को रियल इनकम के रूप में देख सकते हो। एक तरीके से पैसिव इनकम आप मान के चलो, या फिर आप कह सकते हो कि एक बहुत कम एफर्ट में एक्टिव इनकम आप जनरेट कर पा रहे हो। तो इसने इसे अपना एक उद्देश्य बनाया कि यार इससे पैसा कमाया जा सकता है और हम प्रॉपर यही करते हैं। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अभी तक गेम देखने से आपको लग रहा है कि 30 दिन में ये 2000 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट किया है और 1.5 लाख रुपए इसने कमाया है। 50,000 रुपए अकाउंट में है, 1 लाख रुपए अभी वॉलेट में है जिसको वो कभी भी ट्रांसफर कर सकता है। तो ओवरऑल बहुत बेटर कंडीशन में है। किसी जॉब में या फिर किसी बिजनेस में इतना जबरदस्त प्रॉफिट बहुत मुश्किल है मिलना। तो उसे ये समझ में आने लगा कि काम बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहां से जर्नी स्टार्ट होती है। उसके बाद वो नंबर ऑफ गेम्स बढ़ाना स्टार्ट करता है और जो बेटिंग है, जो बेटिंग अमाउंट है वो भी बढ़ाना स्टार्ट करता है। जैसे ही नंबर ऑफ गेम्स बनने स्टार्ट हुए, बेटिंग अमाउंट्स बनना स्टार्ट हुआ, उसके बाद कुछ ही दिन के बाद उसका लक जो पहले अच्छा चल रहा था, अच्छा लगभग वो जीत रहा, उसका विनिंग परसेंटेज अच्छा रहा था, वो अब धीरे धीरे वर्स कंडीशन में आना शुरू होता है। ठीक है ना। अब ये हारना स्टार्ट करता है। हारते हारते ये कंडीशन आ जाती है कि इसके वॉलेट में जो 1 लाख रुपए था ये पूरा का पूरा हार जाता है ना, लॉस हो जाता है। अब जब 1 लाख रुपए चला गया तो जो 50,000 इसने विड्रॉ किया था इसको फिर से डिपॉजिट करता है। 50,000 रुपए डिपॉजिट करता है, इससे खेलता है, ये 50,000 रुपए भी हार जाता है। तो पहले जो 1 लाख रुपए था वो भी हार गया, ये 50,000 भी हार गया। तो ओवरऑल जितना इसने अर्न किया था 2000 से वो 1.5 लाख रुपए हार गया। अब फिर अपने इनिशियल स्टेज पे आ गया है ये 2000 रुपए पे, है ना। इसके पास अब वही 2000 रुपए जो बचा था, जो शुरू हुआ था कहानी के स्टार्टिंग में, वही 2000 रुपए बचा। सारा का सारा जो इसने अर्न किया था सारा का सारा हार गया। अब दिक्कत ये है, अब यहां से डोपामाइन रिलीज होता है। अब प्रोसेस शुरू होता है कि भाई अब मेरा इतना चला गया है तो वो कैसे मैं सहन करूं। तब यहां से ये रनिंग स्टार्ट होती है ना, रनिंग स्टार्ट होती है। रनिंग किस चीज के लिए? लॉस को कम करने के लिए और प्रॉफिट को
प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल इसका लॉस हुआ है उसको बराबर करने के लिए। भाई जो लॉस हुआ है मुझे बराबर कर लेना है और बराबर करके गेम से बाहर होना है। अब दिमाग में ये चलने लगा। अब इसके बाद इसके पास पैसे ज्यादा थे नहीं, तो कुछ पैसे इसके पास अकाउंट में थे, वो अकाउंट का पैसा बंदा डिपॉजिट करता है। लगभग अप्रॉक्स उसके पास 1 लाख रुपए की जमा पूंजी थी, 1 लाख रुपए वो डिपॉजिट करता है, वो 1 लाख रुपए भी हार जाता है। अब दिक्कत ये है कि ये 1 लाख रुपए ये तो हार गया, इसके बाद अपने फ्रेंड को फोन लगाता है, उनसे मांगता है लगभग 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ये इस तरीके से फ्रेंड से लेता है। तो 1 लाख रुपए तो यहां गया, 3 लाख रुपए और लिया, तो इस तरीके से आप देखोगे कि 3 लाख ये जो लिया ये भी हार जाता है। यानी ओवरऑल इसका कितना लॉस हो गया, 3 लाख ये प्लस 1 लाख और प्लस 1.5 लाख जो कमाया था, है ना, 5.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए हार गया। अब जब ये 5.5 लाख रुपए हार गया, तब इसको समझ में आने लगा कि अब क्या करूं, अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मांगू किससे, जिससे मांग रहा है वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है ना, घर वालों से क्या कह के मांगे। तो ओवरऑल जो इसका अप्रॉक्स जो लॉस हुआ वो लगभग 5.5-6 लाख रुपए का लॉस हुआ। यहां पर तो आपको एक चीज समझ में आया कि वो प्रॉफिट कमाने निकला था, उसको समझ में आया था कि गेम को अच्छी तरीके से समझ रहा है, इनिशियल स्टेज पर उसको विन अच्छा खासा मिला, तो उसे लगा कि उसका जो मोटिवेशन वो बूस्ट हो गया। बस जैसे वो लॉन्ग टर्म में आया उसके लॉसेस बढ़ने लगे, लॉन्ग टर्म में लॉसेस बढ़ने लगे। अपना जो पैसा अर्न किया था वो पूरा पैसा गया, परिवार का जो पैसा था वो भी गया, इसके अलावा जो दोस्तों रिश्तेदारों से पैसा लिया था सारा का सारा पैसा चला गया। ओवरऑल बहुत बुरी तरह से एक डेट ट्रैप में फंस गया है ना, एक डेट ट्रैप में फंस गया है। क्योंकि जो दोस्तों से पैसा लिया था, हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसको वैसे दे दिया हो सकता है कुछ और लोगों ने उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया हो, तो एक डेट ट्रैप पे फंस गया। अब जो लोग पैसा दिए वो तो मांगेंगे ना, जो वैसे दिए होंगे वो मांगेंगे। अब लोग उसको डेली फोन करने लगे कि पैसा दो पैसा दो, वो परेशान है ना, उनका पैसा कैसे पे करे, गेम खेलने के लिए पैसा नहीं। अब गेम में क्या हो गया कि इसे हैबिट आ गई, इसकी हैबिट हो गई गेम खेलने के लिए, अब इसके पास पैसा नहीं, अब दिमाग काम करना बंद कर दिया, परेशान हो गया। धीरे धीरे बात चीजें बढ़ने लगी, घर वालों को पता चला, घर वाले बहुत गुस्सा किए, घर वाले ने उसे पीटा और भगा दिया, है ना, फिर उसको भगा दिया कि जाओ कमाओ। अब जब वो गया कमाने, अब परेशान ये कि उसको इसकी हैबिट हो गई, इसकी लत लग गई थी, अब उसे चाहिए था ये गेम खेलने के लिए, उससे निकल ही नहीं पा रहा था, परेशान था। तो जब वहां कमाने गया तो मार्केट में जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, तो जॉब उसे कितने की मिल रही है, 15,000 की जॉब मिल रही है, 20,000 की जॉब मिल रही है। अब वो अलग परेशान कि मैंने इतना पैसा गंवा दिया, इतना ऐश आराम किया, अब ये 15-20 हजार की जॉब मुझे नहीं मिल पा रही है, 25,000 20,000 25,000 की जॉब नहीं मिल पा रही थी। बहुत दिन तक स्ट्रगल किया, बाद में फिर अपने घर आया। ओवरऑल कंडीशन ये थी कि अभी वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, ये जो मैं आपको इवेंट बता रहा हूं ये मेरे एकदम बहुत ही नियर बाई इवेंट है, मतलब बहुत ही पास का इवेंट है, बहुत पास की घटना है, रियल है, और मैं उसको जानता हूं, अच्छे से जानता हूं, सारी चीजें हैं, बट मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। बट इससे आपको एक चीज सीखना है कि अगर आप इस स्टेज पे हो तो आपको ये लग रहा है कि नहीं आप बेटर हो, तो वो भी एक स्टेज पे था जहां पर अपने आप को बेटर समझ रहा था, अच्छा खासा पैसा अर्न किया था, लेकिन फिर लंबे समय में एक ऐसा स्टेज आया जब वो सब बर्बाद कर दिया और एक ट्रैप में फंस गया। तो आप उस स्टेज में जाने के लिए क्यों अपने आप को तैयार कर रहे हो जहां पे आपका सब कुछ चला जाए और एक बुरी तरह से बुरे ट्रैप में आप फंस जाओ कि जहां चीजें मैनेज ही ना हो पाए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो रियल इवेंट में आपको रियल केस स्टडी बताया हूं, इससे आपको कुछ सीख मिलेगी। ये पहली केस स्टडी है, इसके अलावा कुछ रियल इवेंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वैसे एक दो इवेंट और मैं आपको एक दो केस स्टडी और भी मैं आपको दूंगा। शायद मेरा एक प्रयास जो है आपके लिए आपके लाइफ में थोड़ा सा एक वैल्यू ऐड करेगा, है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और वीडियो के कमेंट में जाएंगे ना तो हाइप का ऑप्शन आता है, वहां से आप हाइप कर सकते हैं वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, वीडियो को यूट्यूब बूस्ट करता है, उसको लगता है कि नहीं वीडियो काम लायक है तो बूस्ट करता है। वैसे ही सारी वीडियो ज्यादा चलती नहीं है, तो अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो बूस्ट भी हो सकती है। बाकी कंटेंट कैसा लगता है आपको, लगता है इससे लाइफ में कुछ फायदा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर कमेंट में मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ सीख लेंगे, और अगर एविएटर की लत है आपको, आप अभी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इससे दूर जाने का प्रयास करेंगे, और मेरा ये जो प्रयास है वो सार्थक शायद हो पाए। धन्यवाद।